बड़ी माता, क्योंकि इन्होंने देवताओं को जन्म दिया है। इन्हीं माता अदिति के गर्भ से परम ब्रह्म स्वरूप भगवान महाविष्णु ने भी जन्म लिया है वामन देव के रूप में, और परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोदर विनायक ने भी इन्हीं के घर पर पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। जब राजा बलि, जो कि उन्हीं की बहन देवी अदिति के पुत्र थे, उन्होंने अपने कई अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और उस तरफ अदिति के पुत्र यानी कि देवराज इंद्र और बाकी देवता स्वर्ग को खो रहे थे, तब देवी अदिति अत्यंत चिंता में आ गई और तब देवी अदिति ने भगवान विष्णु को गुहार की, भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र के रूप में वरदान लेने का आश्वासन दिया और कहे अनुसार भगवान विष्णु वामन देव के रूप में देवी अदिति के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जब उस तरफ अदिति अपने पुत्र वामन देव को प्रेम और दुलार कर रही थी, उसके बाद वामन देव के सभी माता अदिति का कार्य संपन्न करने के लिए प्रथम भिक्षा मांगने राजा बलि के दर पर जाते हैं। और राजा बलि, जो कि अपना 1000वां अश्वमेध यज्ञ आज कर रहा था, तब वहां पर वामन देव जाते हैं और राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और राजा बलि भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब बलि के गुरुदेव यानी कि शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु को वामन के रूप में देख समझ जाते हैं कि यहाँ पर छल होने वाला है। तब के बाद वामन देव राजा बलि से कहते हैं कि मैं भिक्षा तभी लूँगा जब वो यानी कि राजा बलि भिक्षा देने का संकल्प करे। तब राजा बलि पूछते हैं कि उन्हें भिक्षा में चाहिए क्या। तब वामन देव बताते हैं कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग भूमि वो तभी लेंगे जब राजा बलि संकल्प कर उन्हें भिक्षा में 3 पग भूमि देंगे। राजा बलि उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर तो पूरी धरती पर उन्हीं का साम्राज्य है, जहाँ से चाहे वो 3 पग भूमि ले सकते हैं। और वामन देव के कई बार कहने के बाद वो संकल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये तो भगवान विष्णु है और ये अवश्य कोई ना कोई छल करेंगे, और इसीलिए महर्षि शुक्राचार्य जी वामन देव के कमंडलू में जाकर बैठ जाते हैं और कमंडल से पानी बाहर आने ही नहीं देते। कमंडल से बाहर पानी आएगा ही नहीं तो संकल्प किया कैसे जाएगा। और तब भगवान विष्णु यानी कि वामन देव अपने पास पड़े घास के तिनके को उठाकर अपने कमंडलू में डालते हैं, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है और वो वहाँ से बाहर चले आते हैं। और इसके बाद वामन देव राजा बलि से संकल्प पूर्ण करवाते हैं और इसके पश्चात देखते ही देखते वामन देव अपने असली महास्वरूप में आते हैं और पहले 2 पग में ही स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। जब वामन देव के चरण लोक से होकर गुजरते हैं, तब ब्रह्मदेव वामन देव के चरण धोते हैं और पानी को अपने कमंडल में समा लेते हैं। और तरफ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र जामवंत जी वामन देव को प्रकट हुआ देख चाहते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु है और वामन देव की परिक्रमा करने लगते हैं। और उस तरफ भगवान ब्रह्मदेव के कमंडल में स्थित पानी से देवी गंगा की उत्पत्ति होती है और वामन देव को इतने विशाल रूप में देख राजा बलि भी समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और राजा बलि भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते और तीसरे पग के रूप में स्वयं अपने आप के शीश को दान कर देते हैं। और राजा बलि की दानवीरता को देख वामन देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देकर उन्हें सुतल लोक का राजा बनाते हैं। जिसके बाद राजा बलि को वो ये भी वरदान देते हैं कि कलयुग के अंत में वामन देव जब उनकी अवतार में आएंगे तब राजा बलि उनका साथ देंगे। और इस तरफ राजा बलि की पुत्री, जो कि वामन देव को पहले आता हुआ